हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार यादव आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम सीबीएसई के द्वारा किस प्रकार से सेशन 2021 एंड 22 के लिए बिजनेस स्टडी के सिलेबस को बाइफरकेट किया गया है और टर्म 1 एंड टर्म 2 में डिवीजन किया गया है, इसे समझेंगे। आपके यहाँ पर सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बिजनेस स्टडी की PDF फाइल जो सीबीएसई ने इशू की है वो ओपन है। बिजनेस स्टडी, इसका सब्जेक्ट कोड 054 होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इसका टर्म वाइज करिकुलम किस प्रकार से डिसाइड किया गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ बीच में सेंटर में हेडिंग देख सकते हैं। टर्म 1 के जो एग्ज़ाम है ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिसमें कि 90 मिनट्स के ड्यूरेशन में 40 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें हम चैप्टर नंबर देख सकते हैं कौन कौन से चैप्टर हमारे फर्स्ट टर्म में पूछे जाने वाले हैं। तो आप यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 को अगर देखें ध्यान से तो यहाँ दिया हुआ फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, ये पार्ट ए हमारा होता है। इसमें चैप्टर नंबर 1 है इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस का। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के लिए 16 मार्क्स का डिसाइड किए गए हैं। इसके बाद में थर्ड चैप्टर था पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस एंड फोर्थ है बिजनेस सर्विसेज। इन थर्ड और फोर्थ चैप्टर को मिलाकर 14 मार्क्स का सिलेबस रखा गया है। फिफ्थ चैप्टर हमारा है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस और सिक्स्थ है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। इन दोनों चैप्टर को मिलाकर 10 मार्क्स का सिलेबस रखा गया है। तो इस प्रकार से हमारा टर्म 1 का सिलेबस 40 मार्क्स है। इसके अलावा प्रोजेक्ट वर्क का पार्ट 1 हमें यहाँ पर करना होगा टर्म 1 में, इसके लिए 10 मार्क्स रखे गए। तो इस प्रकार से टोटल 50 मार्क्स का टर्म 1 रहेगा। यहाँ पे आपको अच्छे से इस बात को ध्यान देना होगा कि टर्म 1 की जो एग्ज़ाम है ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहेगा, इसमें सब्जेक्टिव कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रोजेक्ट वर्क है वो किस प्रकार का होगा। स्टूडेंट्स वुड प्रिपेयर ओनली वन प्रोजेक्ट in the entire academic session which is divided into 2 terms, term 1 and term 2। तो यहाँ में बताया है कि आपको पूरे एक सेशन में केवल एक प्रोजेक्ट बिजनेस स्टडी के लिए प्रिपेयर करना है, जिसे 2 पार्ट में बांटेंगे, टर्म 1 एंड टर्म 2। अब हम यहाँ पर जो थ्योरी पार्ट है उसको देखते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर है इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पर हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम, राइज ऑफ इंटरमीडिएट्स, ट्रांसपोर्ट, ट्रेडिंग कम्युनिटीज, मर्चेंट कॉरपोरेशंस, मेजर ट्रेड कंसर्न्स सेंटर्स, मेजर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। इनके द्वारा हमको हमारे भारत देश के किस प्रकार से व्यापार और वाणिज्य यानी ट्रेड एंड कॉमर्स की हिस्ट्री रही है ये जानने का मौका मिलेगा। इसके बाद में बिजनेस की मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, बिजनेस वर्ड का क्या मीनिंग होता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के क्या कंसेप्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस क्या हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, इसमें इंडस्ट्री एंड कॉमर्स को हम एक्सप्लेन कर देंगे। इंडस्ट्री फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जिसमें इंडस्ट्री के टाइप्स, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी का क्या मीनिंग होता है एंड उनके क्या सब ग्रुप होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कॉमर्स का। तो कॉमर्स में ट्रेड, जिसमें कि टाइप्स होते हैं इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड, और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो ऑक्सिलरी टू ट्रेड में कौन कौन से आते हैं तो आप यहाँ देख सकते हो, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग। इनका मीनिंग और इनका यूज़, इनके कंसेप्ट को हम यहाँ पर समझेंगे। तो कॉमर्स को 2 भागों में बांटा गया है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अब आप से भी कोई भी पूछ सकता है आपने 11th क्लास में कौन सा सब्जेक्ट लिया है, तो आप बताएंगे हमने कॉमर्स लिया है। तो आपसे कोई अगर पूछे कि कॉमर्स का क्या मतलब होता है तो आप बता सकते हैं। तो उसमें 2 पार्ट हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, यानी कि व्यापार और व्यापार के सहायक।
ये इसके अंदर शामिल होते हैं। बिजनेस रिस्क, बिजनेस करते समय कौन कौन से रिस्क होते हैं, उनके क्या कंसेप्ट होते हैं, ये हमारा फर्स्ट टर्म का चैप्टर 1 का सिलेबस है। इसके बाद में सेकंड यूनिट में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, उसका कंसेप्ट, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस क्या होती हैं। यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है एक अकेले व्यक्ति के द्वारा चलाए जाने वाला बिजनेस, उसके क्या लाभ हानि होते हैं, ये यहाँ पर समझेंगे। लिमिटेशंस मतलब कमियाँ। इसके बाद में है पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप का कंसेप्ट, टाइप्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप डीड, टाइप्स ऑफ पार्टनर, तो पार्टनरशिप किस प्रकार से रजिस्टर्ड कराते हैं, पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट क्या होता है, कितने प्रकार के पार्टनर्स होते हैं, इन्हें हम यहाँ पर समझेंगे। आप इनके साइड वाला जो कॉलम है वहाँ इनकी डिटेल देख सकते हैं, किसमें डिटेल में इनको दिया हुआ है। इसका हमें थर्ड टाइप होता है हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, तो इसका क्या कंसेप्ट होता है, इसे शॉर्टकट में HUF कहा जाता है। नाम से स्पष्ट होता है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए इस प्रकार का बिजनेस कंसेप्ट रखा गया है। इसके बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कंसेप्ट्स, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट है हमारा कंपनी, कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी। इसमें हम देख सकते हैं प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड 1% कंपनी, इनके कंसेप्ट क्या होते हैं, ये हमारा सिलेबस में है। एंड लास्ट है इसी का फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। एक कंपनी अगर बनाना चाहते हैं तो उसका फॉर्मेशन की क्या प्रोसेस होती है, स्टेजेस कौन कौन से होती हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं जिन्हें कि कंपनी को क्रिएट करने के लिए आवश्यकता हमें होती है। इसके बाद में थर्ड टॉपिक है इसका पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस। तो पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस में पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस के कंसेप्ट क्या होते हैं, फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनीज कौन कौन सी होती हैं, इनको हम पढ़ेंगे। यहाँ पर सिलेबस में से MNCs को हटा दिया गया है। ग्लोबल इंटरप्राइजेस या मल्टीनेशनल कंपनीज पे पहले सिलेबस में होती थी, उन्हें हटा दिया गया है। बिजनेस सर्विसेज हमारा यूनिट नंबर 4 है। इसमें हम बिजनेस सर्विसेज, मीनिंग एंड टाइप्स, बैंकिंग के टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, सेविंग्स, करेंट, रिकरिंग, फिक्स डिपॉजिट एंड मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, ये अलग अलग टाइप के अकाउंट होते हैं। इनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनको समझेंगे। और हम कब किस स्थिति में किस प्रकार का बैंक में अकाउंट खुलाएं, ये हमें इससे जानकारी मिलती है। किस व्यक्ति को किस तरह के अकाउंट खुलाना चाहिए, ये भी हम इससे सीख सकते हैं। बैंकिंग सर्विसेज एंड पर्टिकुलर रेफरेंस टू बैंक ड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ई बैंकिंग का मीनिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट। तो डिजिटल पेमेंट के कुछ टाइप्स की जानकारी आपको भी होगी, जैसे कि आपने अमेजन, पेटीएम, फ़ोनपे का नाम सुना होगा, ये डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन है। इंटरनेट बैंकिंग को भी यूज़ करते हैं। तो ई बैंकिंग मतलब इंटरनेट बैंकिंग, तो इनके मीनिंग क्या है, ये नए टेक्नोलॉजी हैं जिनको कि यूज़ किया जा रहा है बिजनेस में। इस कारण में इंश्योरेंस के कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, इंश्योरेंस मतलब बीमा, बीमा के क्या सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, इंश्योरेंस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस, इनके कंसेप्ट को समझेंगे। चैप्टर नंबर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। तो इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में कंसेप्ट, स्कोप एंड बेनिफिट्स क्या होते हैं इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस के, इनको हम समझेंगे। इसका अंदर चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 में हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या कंसेप्ट होता है, इसे पढ़ना है। केस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ऑनर्स, इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर्स, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की इस प्रकार से अपने ऑनर, इन्वेस्टर, कंज्यूमर्स, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, इसे समझना है। रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ये भी इसमें हमारा सिलेबस है। यहाँ पर सिलेबस में से बिजनेस एथिक्स के कंसेप्ट और एलिमेंट्स को हटा दिया गया है। इसके बाद में एक प्रोजेक्ट हमारा रहता है,
सेकंड टर्म को हम यहाँ देख सकते हैं, ये सब्जेक्टिव पेपर होगा, 2 आवर्स का इसका टाइमिंग रहेगा और 40 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होगा, जिसमें कि हमें 4 चैप्टर्स को पढ़ना है। जिसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा जो चैप्टर आपके बुक में चैप्टर नंबर 7 है, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, और चैप्टर नंबर 8 स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये टोटल 20 मार्क्स का दोनों चैप्टर हैं। इसके बाद में इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल बिजनेस, ये 20 मार्क्स का दोनों चैप्टर का पार्ट है। इसके बाद में इस तरह से टोटल 40 मार्क्स का पेपर होगा और 10 मार्क्स का रिमेनिंग प्रोजेक्ट वर्क का रहेगा। अब हम यहाँ इसको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस में सबसे पहला है कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस। ऑनर्स फंड क्या होता है, तो इसमें हम देख सकते हैं ऑन बिजनेस के ऑनर जो होते हैं उनका फंड, इसमें इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, यानी कि GDR, ADR और IDR, ये क्या होते हैं, इनका क्या कंसेप्ट होता है, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए या फंड कलेक्ट करने के लिए इनका कब उपयोग करते हैं, कहाँ उपयोग किया जा सकता है, ये यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं। इसका नाम बारोड फंड, यानी ऋण लेना, लोन लेना, उधार लेना। इसमें डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, ट्रेड क्रेडिट हमारे सिलेबस का पार्ट है। यहाँ से इंटरनेशनल कॉर्पोरेट डिपॉजिट को सिलेबस से हटाया गया है। इसके बाद में चैप्टर नंबर 8 है, इसमें हम स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है, इसका कंसेप्ट और उसकी नीड क्या है, इसको समझेंगे। प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, वेज टू फंड स्टार्टअप, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसको समझेंगे। इसके बाद में स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस का क्या डेफिनेशन होता है। इसके बाद में रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू रूरल एरियाज, भारत के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में स्मॉल बिजनेस का क्या रोल है और उसमें किस प्रकार से देश को आगे बढ़ाने में, वहाँ के लोगों की स्थिति सुधारने में इनका रोल होगा, इसे यहाँ पे हम समझेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड एजेंसीज फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन NSIC एंड डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर विथ स्पेशल रेफरेंस टू रूरल बैकवर्ड एरियाज, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे इनके बारे में। इसके बाद में चैप्टर नंबर 9 आता है। चैप्टर नंबर 9 एंड 10 ये दोनों 20 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 7 और 8 भी 20 मार्क्स के हैं। तो इंटरनेशनल और इंटरनल दो प्रकार के ट्रेड हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 9 में इंटरनल ट्रेड के मीनिंग, टाइप्स ऑफ सर्विसेज रेंडर बाय होलसेलर एंड रिटेलर। भारत में अगर कोई कारोबार होता है तो उसे हम इंटरनल ट्रेड कहेंगे, और अगर एक देश से दूसरे देश के बीच में होता है तो वो इंटरनेशनल ट्रेड होता है। तो इसमें इंटरनल ट्रेड कितने प्रकार का होता है, एक होलसेलर और रिटेलर के द्वारा कौन कौन सी सर्विस और किस किस के लिए सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं उन्हें समझेंगे। लार्ज स्केल रिटेलर्स, इसमें डिपार्टमेंटल स्टोर्स, चेन स्टोर्स आते हैं, इनके कंसेप्ट को हम समझेंगे। लार्ज स्केल रिटेलर्स के अलावा पहले सिलेबस में और भी बहुत सारी चीज़ दी गई थी, उन्हें सिलेबस से हटा दिया गया है, सिर्फ इतना ही पार्ट रखा गया है। चैप्टर नंबर 10 है इंटरनेशनल ट्रेड का, इसमें इसके कंसेप्ट एंड बेनिफिट्स को ही हमें पढ़ना है। इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ट्रेड और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इनका सिलेबस से हटाया गया है। तो इस प्रकार से CBSE ने न केवल आपकी सहूलियत के लिए सिलेबस को कम किया है, बल्कि साथ साथ में पेपर को किस प्रकार से ईजी वे में कंडक्ट कराकर एग्ज़ाम ली जा सकती है इस कोविड कंडीशन में, उसके लिए अरेंजमेंट किया गया है। तो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि CBSE टर्म 1 एंड टर्म 2 में हमसे किस प्रकार से पेपर कंडक्ट कराना चाहती है। तो इसमें हमें क्या जानने को मिला कि टर्म 1 की एग्ज़ाम होगी वो MCQ बेस्ड होगी, जबकि टर्म 2 की एग्ज़ाम का पेपर सब्जेक्टिव होगा। अब हम यहाँ पर इसमें प्रोजेक्ट वर्क को देखेंगे। प्रोजेक्ट वर्क के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि वो हमारा केवल एक रहेगा, केवल एक प्रोजेक्ट हमें करना है।
अब हम यहाँ देख सकते हैं प्रोजेक्ट वर्क की गाइडलाइन को। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क होता है, इसे टर्म 1 में 10 मार्क्स का और टर्म 2 में भी 10 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो हमारा है, उसको हमें समझना है। यहाँ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है उसको एक्सप्लेन किया गया है। रोल ऑफ टीचर जब यहाँ आपको पढ़ाएंगे तब उसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम यहाँ पर केवल आपको टॉपिक्स की जानकारी देना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रोजेक्ट वर्क हमें कब करने रहते हैं, तो फ्रॉम मंथ जुलाई टू सितंबर। तो इसमें है प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस का इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएंगे, बैकग्राउंड बताएंगे, डिस्कशन होगा हम जिस टॉपिक को करना चाहते हैं, और सिलेक्शन करेंगे फाइनल टॉपिक पर जिस पर आपके द्वारा प्रोजेक्ट फाइल प्रिपेयर की जाएगी। इसके अंदर अक्टूबर नवंबर मंथ में प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन होगा आपके द्वारा, इसको कि आप प्रोजेक्ट वर्क कैसे करेंगे, फार्मिंग एंड एक्शन प्लान किस प्रकार से करेंगे, फीजिबिलिटी और बेसलाइन स्टडी किस प्रकार से किस प्रोजेक्ट वर्क को करना पॉसिबल होगा उस पर हम स्टडी करेंगे, और इसका डेटा कलेक्शन का कार्य किया जाएगा। और अक्टूबर नवंबर में मिड टर्म असेसमेंट के दौरान आपका इंटरनल एग्जामिनर के द्वारा इसका असेसमेंट भी किया जाएगा। इंटरनल एग्जामिनर कौन होते हैं? आपके सब्जेक्ट टीचर इंटरनल एग्जामिनर होते हैं। इसका टर्म 2 में दिसंबर में जनवरी मंथ है जो, इसमें कंटेंट डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का वर्क हमें करना होता है, और जनवरी फरवरी मंथ में फाइनल असेसमेंट एंड वाइवा बाय बोथ इंटरनल एक्सटर्नल एग्जामिनर से दिया हुआ है। यहाँ पर 12th क्लास में जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए वाइवा के लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर सीबीएसई अपॉइंट करती है, जबकि 11th क्लास में इंटरनल एग्जामिनर के द्वारा ही आपका फाइनल वर्क भी कंडक्ट कराया जाएगा, फाइनल वाइवा। अब इसमें टॉपिक हम देख सकते हैं, तो ये क्लास 11 के टॉपिक हैं। सबसे पहला है फील्ड विजिट। तो फील्ड विजिट में हम कहाँ कहाँ की फील्ड विजिट कर सकते हैं, तो आप देख सकते हो 5 पॉइंट हैं। विजिट टू अ हैंडीक्राफ्ट यूनिट, विजिट टू एन इंडस्ट्री, विजिट टू अ होलसेल मार्केट जिसमें कि वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, फ्लावर्स का, ग्रेन्स का, गारमेंट्स का या अन्य किसी प्रकार का होलसेल मार्केट हो सकता है। विजिट टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर, विजिट टू अ मॉल। ये फील्ड विजिट के हमारे एरिया हैं जिनके फील्ड विजिट हम कर सकते हैं, किसी एक फील्ड विजिट को किया जा सकता है। इसके बाद में इसमें से हम किसी भी एक टॉपिक अगर लें तो उसमें हमें क्या क्या करना होता है इसको डिटेल में यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। तो अभी हम इसे छोड़कर आगे बढ़ते हैं, जब क्लास में इसको बताएंगे तब एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। सेकंड टॉपिक है हमारा प्रोजेक्ट सेकंड, केस स्टडी ऑन ए प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमें किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर केस स्टडी रिपोर्ट तैयार करना होती है, जैसे कि आप यहाँ पॉइंट में देख सकते हैं। एप्पल्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश और कश्मीर, ऑरेंजेस फ्रॉम नागपुर, मैंगोज फ्रॉम महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, स्ट्रॉबेरीज फ्रॉम पंचगनी, एलोवेरा फ्रॉम राजस्थान, वॉलनट्स आमंड्स फ्रॉम कश्मीर, जैक फ्रूट फ्रॉम साउथ, गुआवास फ्रॉम इलाहाबाद, पाइनएप्पल्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, टी फ्रॉम आसाम, ऑर्किड्स फ्रॉम सिक्किम एंड मेघालय, पॉटरी ऑफ मणिपुर, फिशेस फ्रॉम कोस्टल एरियाज। ये हमको यहाँ सैंपल के रूप में प्रोडक्ट दिए गए हैं। इन फेमस प्रोडक्ट्स के ऊपर केस स्टडी रिपोर्ट तैयार करना होती है। किसी भी एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें, फिर उसमें क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसको एक्सप्लेन किया गया है। प्रोजेक्ट नंबर 3 है हमारा एड्स टू ट्रेड। आपको याद होगा अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था। यहाँ पर ऑक्सिलरी टू ट्रेड है जो, वही एड्स टू ट्रेड हैं। इसमें यहाँ पर इंश्योरेंस का पॉइंट एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है। तो इसमें हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस, लाइट्स कंट्रीब्यूशन, डेवलपमेंट ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म, इंश्योरेंस ऑफ कंपनीज इन इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, इम्पोर्टेंस एंड इंश्योरेंस टू द बिजनेसमैन, बेनिफिट्स ऑफ क्रॉप ऑर्चर्ड्स, एनिमल एंड पोल्ट्री इंश्योरेंस टू द फार्मर्स, टर्मिनोलॉजीज यूज्ड लाइक प्रीमियम, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू, सरेंडर वैल्यू एंड देयर मीनिंग्स। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कुछ टॉपिक को इसमें देख सकते हैं। इसके अंदर टॉपिक नंबर 4 है हमारा प्रोजेक्ट 4 के लिए इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का प्रोसीजर। तो इसमें इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो प्रोसीजर था, अगर अभी आपने ध्यान से देखा हो तो यूनिट नंबर 10 है जो इंटरनेशनल ट्रेड, उसमें हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है।
तो इसको छोड़कर हम प्रोजेक्ट प्रिपेयर करेंगे। तो इस प्रकार से हमें 11th क्लास के लिए 4 टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसमें चैप्टर नंबर जो प्रोजेक्ट नंबर 4 का जो टॉपिक है ये सिलेबस सब हट गया है, इसलिए इसे शामिल नहीं कर सकते। तो इसलिए हम 3 टॉपिक में से ही किसी एक को सिलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर प्रोजेक्ट फाइल को प्रिपेयर करेंगे। तो इस प्रकार से 11th क्लास के लिए CBSE के द्वारा जो सिलेबस डिसाइड किया गया है, आज इसको हमने समझा है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी स्टडी करनी है। थैंक यू।